श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुबेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री गुरु महादेव शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर 14 जुलाई 2024 से 20 जुलाई 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय और जानकारी दी है। किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो आज की पूरी कथा का रस तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। स्वयं भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, मृत्यु लोक में जन्म ले लेना सरल है, मृत्यु लोक में प्रमाण करना सरल है, पर अगर कोई मेरे सेवालय तक पहुंच जाए, मेरे मंदिर तक पहुंच जाए, धाम तक पहुंच जाए तो समझ ले उसे मनुष्य का पुनः जन्म नहीं होगा, वो हमेशा के लिए मेरे धाम में रह जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। अगर आपको कंकड़ में शंकर दिखाई दे रहा है, अगर कोई और दूसरा कह रहा है कहाँ है कंकड़ में शंकर, मुझे दिखाओ, कोई नहीं है, ऐसे में आपको उसे कंकड़ में शंकर दिखाने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि कंकड़ में शंकर आपको दिख रहा है, सबको नहीं दिख सकता। और एक बात याद रखो, तिजोरी में रखा धन और दिल में रखा हुआ महादेव हर किसी को दिखाने के लिए नहीं होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। 4 वेद नहीं पढ़ सकते तो आपको अपने अंदर 4 चीज़ें अवश्य रखना चाहिए। पहला समझदारी, दूसरा जवाबदारी, तीसरा वफादारी, चौथा ईमानदारी। अगर ये आपके अंदर है, चारों वेदों का सार तत्व आपको प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सर्व देवताओं की मूर्ति खंडित हो सकती है, पर भगवान शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वो अखंड है। अगर शिवलिंग के 2 टुकड़े हो गए हों, दोनों पूजाते हैं, 10 हो गए हों तो भी सभी पूजाते हैं, 100 टुकड़े हो गए हों तो सभी टुकड़े पूजाते हैं, और ज़्यादा टुकड़े हो जाते हों तो वो सहस्त्रेश्वर महादेव हो जाते हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। सीहोर में चल रही शिव महापुराण कथा 20 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। इसके अगले दिन मतलब कि 21 जुलाई के दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा गुरु दीक्षा दी जाएगी। जो लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं वो सीहोर कुबेश्वर धाम में 21 जुलाई के दिन जरूर पधारें। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा वो 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लखनऊ में रहेगी। उस कथा का नाम मनकामेश्वर शिव महापुराण कथा रहेगा। और इसके बाद जो शिव महापुराण कथा रहेगी वो 2 अगस्त से 6 अगस्त लोर में मुंगेरी छत्तीसगढ़ में रहेगी। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में एक और कथा रहेगी गुरुजी की, जो कि 12 अगस्त से 16 अगस्त पूर्ण रायपुर छत्तीसगढ़ में रहेगी। ये भी 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा रहेगी। और बढ़ते हैं कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक नंबर शेयर किया है जो है 7433874338। ये वो नंबर है जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। और इस नंबर पर आप फ़ोन लगाएंगे तो फ़ोन लगेगा नहीं, बस 1 सेकंड में कट जाएगा। आपके ऐसा करने से आपका रजिस्ट्रेशन कुबेश्वर धाम के इस नंबर से हो जाएगा और आपको गुरुजी के कुबेश्वर धाम द्वारा भेजी जाने वाली आगामी सूचनाओं की जानकारी मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। जैसे अगली कथा कब होगी, गुरुजी आप तक जो सूचना पहुंचाना चाहेंगे वो SMS के द्वारा पहुंचा देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अन्नपूर्णा जी पत्र लेकर आई, मेरे पुत्र का एक्सीडेंट हो गया था, उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया इसमें प्राण नहीं, शरीर में कोई श्वास नहीं है, ये वेंटिलेटर की श्वास है। तभी हॉस्पिटल में किसी व्यक्ति ने कहा शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आओ। तो मैंने कहा अभी तो रात है। तो उस व्यक्ति ने कहा सीहोर वाला महाराज कहता है जब भी बाबा के पास जा सकते हो उसका द्वार खुला रहता है। फिर रात को मैं बाबा पर जल चढ़ाकर बाबा से निवेदन करके आ गई, मेरा बेटा नहीं तुम्हारा बेटा है और तुम्हें ही संभालना है। थोड़ा सा जल प्राप्त करके शरीर में लगा देती, बेलपत्र पास में रख देती। ऐसा करते 2 दिन ही हुआ था कि शरीर में हलचल होने लगी। डॉक्टरों ने कहा श्वास आ गई है, वेंटिलेटर से हटा के ICU में डाल दिया। इसके बाद प्राइवेट रूम में आया। फिर आज पूरे तरीके से ठीक होकर मेरा बेटा कुबेश्वर धाम आया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कल है 17 जुलाई और कल है देवशयनी एकादशी और इस दिन
किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। ये बहुत ही बड़ी एकादशी मानी जाती है और इसमें किया जाने वाला उपाय भी विशेष होता है। आपके घर में एक कमाओ सवा खर्च होता है, साथ ही घर में कलेश होता है। किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, घर में पैसों की तंगी है, धन प्राप्ति के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, या किसी विशेष कामना को लेकर भी देवशयनी एकादशी के दिन ये उपाय कर सकते हैं। बस इस उपाय को करने के लिए 7 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और 1 कलश जल ले लेना है। अगर आपके पास गंगा जल ज़्यादा है तो 1 कलश गंगा जल ले लेना है। अगर आपके पास गंगा जल थोड़ा है तो आपको 1 कलश जल भर लेना है, उसमें 2-3 बूंद गंगा जल की डाल लेना है। इसके बाद जो 7 बेलपत्र आपने ली है वो 7 बेलपत्र आपको उस जल कलश के अंदर डाल लेना है, जिसमें आपको डंडी ऊपर की ओर रखना है। इसके बाद आपको शिवालय पहुंच जाना है और सबसे पहले कलश का जो जल है, जो नंदी भगवान का चरण उठा हुआ होता है, उस पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलते हुए वो गंगा जल नंदी भगवान का जो उठा हुआ चरण है उस पर समर्पित कर दीजिए। पूरा जल समर्पित हो जाए, कलश के अंदर 7 बेलपत्र बचेगी। अब उन 7 बेलपत्रों को आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र जो भी आपको आता है वो बोलते हुए एक एक करके शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र जब समर्पित करेंगे तो डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए, या आप जहाँ पे बैठकर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं वहाँ से ठीक विपरीत दिशा में डंडी का मुख होना चाहिए। और आप जिस कामना से इस उपाय को कर रहे हैं वो कामना निश्चित ही पूर्ण होगी। तो ये उपाय आप कल देवशयनी एकादशी के दिन सुबह के समय कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की नवी जानकारी की ओर। ये उपाय भी देवशयनी एकादशी के दिन करने वाला उपाय है। अगर घर में सुख शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, घर में कलेश होता है, सभी सदस्यों के बीच में आपस में झगड़े हो रहे हैं, तो कल के दिन आपको इस उपाय को करना है। बस आप 1 कलश जल लेकर शिवालय पहुंच जाइए। जब आप शिवालय में जल चढ़ाएंगे तब आपको 3 बार स्वधा 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 नाम का स्मरण करना है, और आप स्वधा स्रोत पाठ भी कर सकते हैं, या स्वधा 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 नाम का स्मरण करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। इससे घर में सुख शांति आती है, कलेश दूर होता है। अब वीडियो आपको जरा भी उपयोगी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।